बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादियानियों का ज़बिया हलाल है या हराम है। इसी तरह कादियानी औरतों के साथ निकाह करना यह हलाल है या हराम है। देखिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा का ये इत्तेफाकी मसला है कि कादियानियों का ज़बिया भी हराम है, इसी तरह उनकी औरतों के साथ निकाह करना वो भी हराम है। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स अगर आप छोटे मिर्ज़े की तरफ जाकर देखें तो छोटे मिर्ज़े के नज़दीक कादियानियों का ज़बिया भी हलाल, उनके साथ लेन देन करना भी जायज़, उनको दावतों के अंदर बुलाना भी जायज़, उनके साथ लेन देन करना भी जायज़, तोहफ़े ताइफ देने भी जायज़, हत्ता कि वो आले किताब से बेहतर है, क्योंकि वो काफिर होने के बावजूद अहले किताब से बदतर नहीं है, अहले किताब से बेहतर वाली कैटेगरी में। तो अहले किताब का अगर ज़बिया लाल है तो कादियानियों का ज़बिया भी लाल ही होगा। उनके शरई अहकाम कादियानियों के अहले किताब वाले ही होंगे, लेकिन तोहफा दे दिए। अब एक तरफ पूरी उम्मत मुस्लिम है और एक तरफ छोटे मिर्ज़ा साहब हैं, लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं। उसकी वजह यह कि ये कोई पहली मरतबा वाक़या पेश नहीं आया, ये तो हस्ब साहब का रवायात है, छोटे मिर्ज़े का ये वतीरा है, उसका खासा है। अगर पूरी उम्मत मुस्लिमा वो दरिया के एक किनारे पर खड़ी होगी तो छोटा मिर्ज़ा वो दरिया के दूसरे किनारे पर होगा, और पूरी उम्मत मुस्लिमा वो मैदान के एक किनारे पर होगी, छोटा मिर्ज़ा मैदान के दूसरे किनारे पर होगा। पूरी उम्मत मुस्लिमा कहेगी आज दिन है तो ये कहेगा रात है, पूरी उम्मत मुस्लिमा कहेगी ये आज रात है तो वो कहेगा दिन है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बड़ा बंदा किससे कहा जाता है? बड़ा बंदा उससे कहा जाता है कि जो अपनी गलती को खुले दिल से तस्लीम कर ले। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन खैरुल खत्ताइन तव्वाबून। किसी भी इंसान से गलती हो सकती है सवाए अम्बिया के। अम्बिया जो हैं वो मासूम हैं, और सहाबा के बारे में आले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि वो महफूज व मगफूर हैं। अब इस सबका दिलों में देख लें, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनसे गलती हुई, उनके अपने ही मसलक के जो उलमा, हम सब ने उनको मुत्तले किया कि भाई आपसे ये गलती हुई है, आप इससे रुजू कर लें। अच्छा, रुजू कौन करता है? जो बड़ा आदमी होता है, जिसके दिल में खौफ खुदा होता है, ललायत होती है, दीन की तड़प होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है, और वो वाक़तन दीन इस्लाम को आगे पहुँचाना चाहता है। अगर उससे गलती हो जाती है तो वो खुले दिल से तस्लीम कर लेता है, उसका ज़ख्म बड़ा होता है। तो उनको जब बतलाया गया तो उन्होंने बगैर किसी कीलो काल के, अगर मगर के, चूँ चरा के, उन्होंने खुले दिल से कहा कि मैं अपने अल्फाज को वापस लेता हूँ, रुजू करता हूँ, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, आपसे माज़रत करता हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो इससे उनका कद काठ भी बढ़ गया, उनकी इज़्ज़त के अंदर भी इजाफा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, छोटा मिर्ज़ा कादियानियों के ज़बिये को हलाल कहा, पूरी उम्मत मुस्लिमा की मुखालफत भी ले ली, लेकिन बजाय कि गलती तस्लीम कर ले, उसके जो चेले चमचे स्टूडेंट फॉलोअर वो सारे उसको बचाने के लिए मैदान के अंदर आ गए। नहीं जी, उसकी हमायत के अंदर हवाले तलाश करने शुरू कर दिए। इस पर मैं तफसील के साथ आज गुफ्तगू करूँगा और सारी बातें बतलाऊँगा कि छोटे मिर्ज़े के स्टूडेंट वो कैसे आकर छोटे मिर्ज़े का दिफा करते हैं। जब छोटे मिर्ज़े ने ये स्टेटमेंट दी कि कादियानियों का ज़बिया हलाल है, छोटे मिर्ज़े के स्टूडेंट को बताया गया ये कादियानियों का ज़बिया हलाल है, ये आपके गुरु साहब ने ये बात की है, बुरशद साहब ने बात की है। पहले तो हवाला मांगने लगे, वो कहाँ कहा है, आपने अखज़ नहीं करना किसी बात से, सराहतन अल्फाज दिखाने हैं कि उन्होंने ये कहा हो कि कादियानियों का ज़बिया हलाल है। तो बात ये है कि यार पहले तो मुझे कोई एक वीडियो ये दिखाओ जिसमें इंजीनियर साहब ने ये कहा हो कि जी कादियानियों की कुर्बानी यानी कादियानियों का ज़बिया हलाल है। कोई एक वीडियो जिसमें यही स्टेटमेंट दी हो। आपने किसी चीज़ से अखज़ नहीं करना, वरना हम भी अखज़ करेंगे कि उनका ये मतलब नहीं था। ये आपने सवाल का जवाब बताना है कि किसी ने इंजीनियर साहब से पूछा हो कि भाईजान क्या कादियानियों का ज़बिया हलाल है, तो वो कहें जी, ये मुझे आपने बयान करना है। अब ये छोटे मिर्ज़े के फ्रंट मैन हैं, कहते हैं जैसे कादियानियों का फ्रंट मैन, फिर फ्रंट मैन के फ्रंट मैन, फिर फ्रंट मैन के भी फ्रंट मैन, तो इस तरह ये छोटे मिर्ज़े का फ्रंट मैन है। तो इसने ये दावा किया है कि हमें आपने सराहतन दिखाना है कि छोटे मिर्ज़े ने ये कहा हो कि ये कादियानियों का ज़बिया हलाल है, अखज़ नहीं करना। अखज़ तो हम भी कर सकते हैं। जब उनको दिखलाया गया तो तब फिर उसकी उनकी हमायत के अंदर उन्होंने हवाले तलाश करने शुरू कर दिए। पहले ये देखिए कि छोटे मिर्ज़े ने क्या स्टेटमेंट दी थी। तो अहले किताब का अगर ज़बिया लाल है तो कादियानियों का ज़बिया भी लाल ही होगा। अब यहाँ साफ लफ्ज़ों के अंदर बता दिया कि अगर आले किताब का ज़बिया हलाल है तो उसका मतलब है कि कादियानियों का ज़बिया भी हलाल होगा। दो चीज़ें यहाँ उन्होंने कंपैरिजन की है। एक कि आले किताब का ज़बिया हलाल है तो उनकी औरतें भी हलाल हैं, तो अगर आले किताब का ज़बिया हलाल है तो कादियानियों का ज़बिया भी क्या है, हलाल है। अच्छा, अगर कादियानियों का ज़बिया हलाल है तो उसी आयत के अंदर आले किताब की औरतों का जिक्र भी है, और जिसका जिक्र खुद छोटे मिर्ज़ा साहब ने किया भी है, तो उसका मतलब है कि कादियानियों की औरतें भी क्या होंगी, हलाल होंगी। अब ये एक ऐसा मसला था जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के अगेंस्ट था। अब छोटे मिर्ज़े के स्टूडेंट ने ये सुनने के बावजूद ऐसा नहीं किया,
और रब्ता करते, रब्ता करके उनसे पूछते जी आपने ये जो बयान दिया है ये कैसे बयान दे दिया, ये तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के इजमा के खिलाफ है, इससे आप रुजू कर लें। इसकी हमायत के अंदर उन्होंने हवाले तलाश करने शुरू किए। अच्छा, हवाले तलाश करने के बाद उन्होंने दोस्त जमाना शुरू किए, सर्च करके आया करें, ज़रा देख कर आया करें, तैयारी करके आया करें, आ जाए मैदान के अंदर। तो पहले आप उनकी वीडियो सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उनकी सर्च की भी इंशाअल्लाह तहकीक करते हैं कि उनकी सर्च की भी क्या तहकीक है। करेंगे। मेरे भाई देवबंदियों के ना एक बहुत बड़े हनफी मुफ्ती हैं, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह देलवी साहब, और इनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ये मुफ्ती आज़म थे अपने वक्त में, और ये कुछ छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये तमाम देवबंद के नज़दीक उनके बेहतरीन मुफ्ती आज़म है। इनसे कोई भी डिनाई नहीं करता देवबंदियों में, चाहे वो कोई भी देवबंदी। हालांकि देवबंदियों में भी अब 2 फ़िरके बन चुके हैं, लेकिन वो दोनों फ़िरके इनसे एग्री करते हैं हर बात पे। किनसे? मुफ्ती आज़म कफ़ायतुल्लाह देलवी साहब। उनकी एक किताब है, उसकी जिल्द नंबर 1 में ना उनसे एक सवाल पूछा जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कैसर भाई रिसर्च करके वीडियो बनाया करें, और जो भी आप एतराज़ करते हैं ना फिर वो सब पे बराबर का किया करें। लेकिन पता नहीं आप उनको ना रिसर्च करने का शौक है ना कुछ, बस आगे बोल के चले गए। ये मैं तमाम देवबंदियों को भी बता रहा हूँ कि ज़रा अब आप इस तरफ भी नज़र सानी करें। उनसे इस किताब में पूछा गया मुफ्ती आज़म कफ़ायतुल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह से कि आपके नज़दीक मरज़इयों का ज़बीहे का क्या हुक्म है। उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर ये शख्स खुद मरज़ई अकीदा अख्तियार करने वाला है, यानी इसके माँ बाप मरज़ई ना थे, तो ये मुर्तिद है, इसके हाथ का ज़बीहा दुरुस्त नहीं। लेकिन अगर इसके माँ बाप या इनमें से कोई एक मरज़ई था तो यह अहले किताब के हुक्म में है और इसके हाथ का ज़बीहा दुरुस्त है। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह। अब मुझे बताओ कि इंजीनियर साहब की तो स्टेटमेंट हमारे सामने अभी तक नहीं आई। अगर हम ये बात मान लें कि इंजीनियर साहब अगर स्टेटमेंट दे के बहुत बड़े मुजरिम भी बन जाते हैं, तो मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल? तो जनाब ने यहाँ पर 2 चैलेंज दिए कैसर राजा साहब को कि सर्च करके आया करें, और आ जाए ना देवबंदियों के लिए भी ज़रा आज ज़रा आके ज़रा देख कर वीडियो बनाया करें। देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है। मोहम्मद अली के साथ जो कैसर राजा साहब ने पॉडकास्ट के अंदर किया, वो तो पॉडकास्ट के अंदर ही आपको नज़र आएगा। उसकी वजह कि पॉडकास्ट के अंदर ये सारी बातें जब उन्होंने रखी, तो कैसर राजा साहब ने जो गिरफ्त की थी उसमें इनके पास कोई जवाब नहीं था। इसकी मिसाल ऐसी थी जैसे सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब किसी के पास कोई दलाइल नहीं होते तो वो कभी पानी पीता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है। तो बेआईनी ये सूरत हाल कैसर राजा साहब के साथ जब पॉडकास्ट की तो इनकी थी। अब ये समझिए कि इन्होंने धोखा कहाँ का दिया है। 2 दावे किए हैं कि सर्च करके आया करें और आज मैदान के अंदर बतलाएं। सबसे पहली बात तो ये कि कफ़ायतुल मुफ्ती में मुफ्ती आज़म कफ़ायतुल्लाह देलवी साहब ने जो फतवा नकल किया है वो मुफ्ती आज़म हैं, नबी नहीं है कि जिनसे गलती नहीं हो सकती। गलती हो सकती है, कलम की लग्ज़िश हो सकती है, बात को समझने के अंदर गलती लग सकती है। मुफ्ती साहब ने यहाँ पर गलती की है और मुफ्ती साहब के इस फतवे को उम्मत मुस्लिमा में से किसी ने भी तस्लीम नहीं किया। दूसरी बात यह है कि मुफ्ती साहब ने जो मसला बयान किया है वो मसला और छोटे मिर्ज़े के मसले के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। छोटे मिर्ज़े ने मुतलकन कहा है कि कादियानियों का ज़बिया हलाल है, जबकि मुफ्ती साहब ने उसकी तकसीम की है कि अगर उसके वालिदैन कादियानी हो जाएं तो फिर तो उनका ज़बिया हलाल नहीं, लेकिन अगर वो नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं तो फिर उनका ज़बिया वो क्या है, वो हलाल है। लेकिन इसके बावजूद मुफ्ती साहब के इस मसले को उम्मत मुस्लिमा ने तस्लीम नहीं किया, बल्कि उनके अपने मसलक के मुफ्तियान ने भी तस्लीम नहीं किया, वो रद्द कर दिया है। खुला कहा है वो तसामो है उनका, और तसामो की वजह से उनका ये मसला गलत है। आपने हमें कहा था सर्च करके आया करें, बिहम्दिल्लाह ताला हम सर्च भी करके आते हैं, तहकीक भी करके आते हैं, जिसकी जो गलती होती है बतला भी देते हैं। ये आले सुन्नत वल जमात का वतीरा और ख़ासा है कि जब किसी की गलती हो खुले दिल से उसकी गलती बतला दी जाती है कि ये आपकी गलती है, इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। आप भी हिम्मत करें, अपने अंदर जुर्रत पैदा करें और छोटे मिर्ज़े के बारे में कहें कि ये आपकी बात गलत है, इसको हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब आ जाए मुफ्ती साहब के फतवे पर। यही फतवा मुफ्ती साहब का कफ़ायतुल मुफ्ती के अंदर जो नकल है, यही फतावा ख़त्म नबूवत के अंदर भी नकल है। ये मेरे पास फतावा ख़त्म नबूवत मौजूद है, इसकी जिल्द नंबर 1, उसके अंदर सफ़ा नंबर 531, किताबुज़्ज़बाई बाब अव्वल कादियानी ज़बिया, उसके तहत ये मसला नकल करके नीचे उन्होंने लिखा है कि नोट अज़ मुरत्तिब कफ़ायतुल मुफ्ती का ये मसला बवजह तसामो गलत है, जबकि ज़ैल की फतवा में वज़ाहत कर दी गई है। फिर नीचे जो मसला लिखा उसमें ये लिखा कि मसले की तहकीक मतलूब है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स पहले से मुसलमान था बाद में कादियानी हुआ तो वो मुर्तद है, उस पर मुर्तदीन ही के अहकाम जारी होंगे। लेकिन जो शख्स शुरू से ही कादियानी है, यानी पैदाइशी कादियानी है, जो आज कल के अक्सर कादियानियों का हाल है, तो आले किताब के हुक्म है। क्या ये बात सही है? अगर ये बात सही है तो उनके ज़बिये का क्या हुक्म है? उम्मीद है कि इसका जवाब मरहमत फरमा देंगे। बय्यिनु
यानी आप तूजिरू यानी आप बयान करें और अजर पाएँ। इसका जवाब ये दिया कि कादियानियों की औलाद नस्ली मिर्ज़ाई कादियानी गुलाम अहमद कादियानी को नबी या कम अज़ कम मुसलमान मानती हो तो वो भी काफिर हैं। इनका ज़बिया हराम और मुर्दार होना चाहिए। इनको आले किताब के हुक्म में करार देना समझ में नहीं आता। अलामा शामी ने गाली रवाफिज़ को काफिर मानते हुए इनको आले किताब नहीं समझते, तो कादियानियों की औलाद का शुमार आले किताब में कैसा होगा? रद्द कर दिया। नीचे तफसीली फतवा आ गया और साथ ही बता दिया कि ये तसामों की वजह से ये मसला गलत है, आप भी हिम्मत करें। साथ ही बताया कि अल्लामा इब्न आबिदीन, अल्लामा शामी जिन्होंने इब्न आबिदीन लिखी, हाशिया इब्न आबिदीन, उन्होंने गाली रवाफिज़ को इस्लाम में दाखिल नहीं माना। जब गाली रवाफिज़ जो हैं वो इस्लाम में दाखिल नहीं हैं तो फिर ये कादियानी आली किताब में कैसे शामिल हो सकते हैं? नीचे जाकर उन्होंने जो मुबाहिस का खुलासा लिखा है उसमें जाकर लिखते हैं कि मुर्तद और जिंदीक दोनों वाजिबुल कत्ल हैं, दोनों से निकाह बातिल है और दोनों का ज़बिया हराम और मुर्दार है, इसलिए किसी कादियानी का ज़बिया किसी हाल में भी हलाल नहीं है। ये फतावा ख़त्म नबूवत मेरे पास मौजूद है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही उलमा ने मुफ्ती साहब की इस गलती की निशानदेही करके उनके इस फतवे को मुस्तरद कर दिया। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि एक मसला है, इसी तरह ये देखें मेरे पास ये फतावा रहीमिया है। इसी फतावा रहीमिया की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 196 पर यही मसला मौजूद है। इसमें यह पूछा गया कि कादियानियों का क्या हुक्म, इनके ज़बिया का हलाल या हराम। पूरा वही मसला नकल किया जो मैंने अभी आपका फतावा ख़त्म नबूवत के अंदर पढ़ा है। उसके अंदर भी ये लिखा है कि दोनों से निकाह बातिल है, दोनों का ज़बिया हराम और मुर्दार है, इसलिए किसी कादियानी का ज़बिया किसी हाल में हलाल नहीं है। अच्छा, इस पर मौलाना यूसुफ लधियानी साहब रहमहुल्लाह ताला, जिनकी बहुत ज़्यादा तहकीक थी कादियानी के हवाले से, उनकी बात में मैं आपके सामने नकल कर देता हूँ। उन्होंने मुस्तकिल एक रिसाला लिखा कादियानी ज़बिया के हवाले से कि कादियानी ज़बिये का क्या हुक्म है। उसमें जो उन्होंने ये साबित किया है कि ये मुर्तद हैं, जिंदीक और मुर्तद हैं। फ़िक़्ह मालिकी के तहत उन्होंने ये मसला नकल किया है कि सफ़ा नंबर 8 के ऊपर, इन तस्रीहात से मालूम हुआ कि मुर्तद का ज़बिया किसी हालत में भी हलाल नहीं, ख्वाह इसने कोई सा मज़हब इख्तियार किया हो। इसलिए जिन मौलवी साहब ने कादियानियों के ज़बिये को जायज़ कहा है, इनका ये फतवा बिल्कुल गलत और क़वाइद शरइया के ख़िलाफ़ है, रद्द कर दिया। और यह भी ज़ाहिर है कि कादियानियों ने आले किताब का मज़हब इख्तियार नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक नया दीन इख्तियार किया है, लिहाजा इनकी औलाद का ज़बिया किसी हाल में भी हलाल नहीं होगा। इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि हज़रत मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब के फतवा में कादियानी और उसकी औलाद में जो फ़र्क किया गया है वो सही नहीं। ये मैंने 3 आपको हवाला जात दे दिए फतावा रहीमिया से, मौलाना यूसुफ लधियानी साहब रहमहुल्लाह ताला की किताब कादियानी ज़बिया से, और इसी तरह फतावा ख़त्म नबूवत से कि हम उलमा ने भी उस फतवे को बिहम्दिल्लाह ताला रद्द कर दिया है कि ये उनकी क्या थी, गलती थी। ये तो सिर्फ मैंने आपको चंद हवाला जात पेश किए। अब छोटे मिर्ज़े का मसला ये है कि उसके नज़दीक कादियानी के साथ ताल्लुकात बनाने जायज़ हैं, उनके साथ लेन देन करना जायज़ है, उनके साथ दावतों में आना जाना जायज़ है, आले किताब से बेहतर हैं, और इसी तरह उनका ज़बिया हलाल है, जबकि उम्मत मुस्लिमा के इस बात के ऊपर इत्तिफाक है कि उनका ज़बिया हलाल नहीं है। मैं चंद हवाला जात और पेश कर देता हूँ। ये मेरे सामने एक और किताब है, आपके मसाइल उनका हल, इसकी जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 116। इसमें यह सवाल किया गया कि कादियानियों के साथ कुर्बानी में शिरकत नीज़ इसके घर का गोश्त इस्तेमाल करना। तो जवाब दिया गया, कुर्बानी के जिस जानवर में किसी कादियानी को शरीक किया गया हो, किसी की कुर्बानी भी सही नहीं होगी और इनके घर से आया हुआ गोश्त मुसलमानों के लिए हलाल नहीं है। और आगे चल कर यह भी लिखा सफ़ा 117 पर कि कादियानी मुर्तद और जिंदीक हैं, इनको अपनी तकरीबात में शरीक करना दीनी गैरत के ख़िलाफ़ है। अगर आप के भाई साहिबान इस कादियानी को मदऊफ़ करें तो आप इस तकरीब में हरगिज़ शरीक ना हो, वरना आप भी क़यामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजरिम होंगे। देखिए, हम तो आपको खुले लफ्ज़ों में कह देते हैं कि आप ख़ुद बताएं कि आप कह रहे हैं कि कादियानियों को आप तकरीबात के अंदर शरीक कर सकते हैं, उनके साथ लेन देन कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, उनका ज़बिया हलाल है, तो कल क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे? आपने जो आगे चल के बातें की कि किसी न किसी कैटेगरी के अंदर रखना, तो उसका जवाब भी मैं इंशाअल्लाह ताला आगे चल के आपको दे देता हूँ। ये मेरे पास फतावा महमूदिया है मुफ्ती महमूद हसन गंगोई साहब का, इसके सफ़ा नंबर 99 के ऊपर मुफ्ती महमूद गंगोई साहब रहमहुल्लाह ताला ने जिल्द नंबर 4 सफ़ा 99 पर लिखते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की हैसियत सिर्फ काफ़िर असली की नहीं बल्कि मुर्तद की थी, और इर्तिदाद भी वो जो ज़िंदीक में होता है। आज भी जो शख्स मिर्ज़ा के अकायद को इख्तियार करेगा, इस पर भी शरीयत मुर्तद का हुक्म लगाएगी। यानी उन्होंने आले किताब का हुक्म नहीं लगाया बल्कि मुर्तद का हुक्म लगाया है, जबकि छोटा मिर्ज़ा वो कहता है कि ये आले किताब से बेहतर है, ये अहले किताब से बेहतर वाली कैटेगरी में, ये तो आले किताब से बेहतर नहीं है। इसी तरह ये फतावा मुफ्ती महमूद
ये मेरे पास मौजूद है, इसकी जिल्द नंबर 1 है और जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 198 पर कादियानियों से मेल जोल के बारे में पूछा गया कि कादियानियों से मेल जोल का शरई हुक्म क्या है। जवाब लिखा कि इनका खाना अल इस्लाम के लिए दुरुस्त नहीं, इसलिए इन मिर्ज़ाइयों के ताल्लुकात मेल जोल मफासद से खाली नहीं, लिहाजा बाद में मिर्ज़ाई की दावत को कबूल कर लेना खुली हुई गलती और बेशर्मी और हमीयत इस्लामिया के ख़िलाफ़ है। नीज़ ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदम मोहब्बत का इजहार है। दावत में शिरकत करने वाले और मिर्ज़ाई को दावत देने वाले दोनों मुजरम हैं, जल्द अज जल्द तौबा करें। इसी तरह सफ़ा नंबर 200 पर चलकर जाके लिखते हैं कि मिर्ज़ाई की दावत खाना अवामुल मुस्लिमीन के लिए जायज़ नहीं, इसी तरह धोखा देते हैं। और सफ़ा नंबर 202 पे चल के लिखा कि मिर्ज़ाई काफर मुर्तद दायरा इस्लाम से खारिज है। इसी तरह मेरे पास एक और फतवा है मुफ्ती महमूद, इसकी जिल्द नंबर 9 है और इसके सफ़ा नंबर 530 पर मिर्ज़ाई के ज़बिये का क्या हुक्म है। तो 2 मसले बताए उन्होंने कि एक, मिर्ज़ाई के हाथ का ज़बिया हलाल है या हराम, मा दलाइल मुफस्सल के फरमा दें। दूसरा, मिर्ज़ाई के हिसाब से गोश्त खरीदने का क्या हुक्म है, बय्यिनु बिल किताब व तुजिरु यौमल हिसाब। मिर्ज़ाई मुर्तद का ज़बिया मैता यानी मुर्दार के हुक्म में होता है। नंबर 2, मुर्तद से किसी चीज़ का ख़रीदना जायज़ नहीं, इसके तसर्रुफ़ात खरीदो फ़रोख्त वगैरह सब बातिल बिलवकूफ़ हैं। और अगर इसके पास गोश्त इसका अपना ज़बिया है फिर तो वजह मुर्दार होने के भी इसका ख़रीदना जायज़ नहीं, वो माल नहीं है। जुमला कुतुबुल फ़िक़्ह ये मसला दर्ज है। इसी तरह ये मेरे पास एक अक्सर फतावा है मुफ्ती रशीद साहब का, जामिअत रशीद, जहाँ मुफ्ती तारिक मसूद भी होते हैं। तो इसकी जिल्द नंबर 7 में ये लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर 402 में, कादियानी, आगा खानी, ज़िक्री, परवेज़ी, अंजमन, दीनदारान और इस किस्म के दूसरे फ़िरके जो काफिर होने के बावजूद ख़ुद को मुसलमान कहलाते हैं, इस्लाम में तहरीफ करके अपने अकायद कुफ्रिया को इस्लाम ज़ाहिर करते हैं, इसकी इशाअत करते हैं, ये सब ज़िंदीक हैं। इनका ज़बिया हराम है। अब वो कादियानियों के ज़बी को हराम कह रहे हैं। इसी तरह मेरे पास ये एक और जिल्द है, जिल्द नंबर 6, इसके सफ़ा नंबर 359 पर लिखा है कि अगर कादियानी मेहमान आए तो उसका इकराम और मेहमान जायज़ है या नहीं। 3 सवाल किए गए। अगर कोई कादियानी किसी मकसद से दुरूद शरीफ या कुरान मजीद का ख़त्म कराए तो किसी मुसलमान को इसमें शिरकत जायज़ है या नहीं। और तीसरा सवाल ये किया गया, कादियानी किसी मुसलमान की दावत करें जिसमें ज़बिया भी कादियानियों का हो तो ऐसी दावत को कबूल करना जायज़ है या नहीं। इसका जवाब ये दिया कि कादियानियों के साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ रखना जायज़ नहीं। मज़कूरा सदर तीनों सवालात का जवाबात नफ़ी में है, यानी उनका ज़बिया भी हलाल नहीं है और इसी तरह उनकी दावत भी कबूल नहीं करनी चाहिए और उनका इकराम भी कबूल नहीं करना चाहिए। अब ये तो उम्मत मुसलमा के फतावाजात में से चंद फतावाजात आपके सामने पेश किए, जिनमें यह था कि कादियानियों का जो ज़बिया है वो हराम है, उनसे मेल जोल रखना वो जायज़ नहीं है, उनकी औरतें वो जायज़ नहीं, उनसे निकाह करना जायज़ नहीं है, उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने, लेन देन करना, तोहफ़े ताइफ करने इंसान की दीनी हमीयत के भी ख़िलाफ़ हैं। और कल के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को क्या मुँह दिखलाएंगे। इस पर भी केसर अली साहब के पास, ये मोहम्मद अली साहब के, जाकर हम आमने सामने बैठ कर गुफ्तगू कर लेते हैं। उसका वो क्लिप, वो हिस्सा, वो तकरीबन 6 मिनट का है, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ, जिसमें इनकी गुफ्तगू हुई कि कादियानियों के हवाले से। इसका खुलासा लुब्बे लुबाब ये था कि मोहम्मद अली के नज़दीक भी कादियानियों का ज़बिया हलाल है और कादियानियों की औरतों के साथ निकाह करना भी जायज़ है। कहते हैं लेकिन हम इनको इनकरेज नहीं करते, यानी अप्रिशिएट नहीं करते, इस पर इसरार नहीं करते। देखिए, इसरार करने के अलग बात। जब पूछा गया जी आप फिर कहते हैं हम खाते नहीं है, खाने का हुक्म नहीं देंगे। ये हुक्म बताया गया ना, खाने का हुक्म नहीं देते। खाने का हुक्म क्यों नहीं देते? खाने का हुक्म इसलिए नहीं देते कि ये हमारी पसंद नापसंद है। इस पर केसर राय साहब ने पूछा भी कि भाई ये आप उसूल बतलाएं, उसूल क्या है। हम उसूल की बात करें, पसंद नापसंद की बात नहीं कर रहे। जब एक चीज़ हलाल है, ज़बिया भी हलाल है, औरतें भी हलाल हैं, तो फिर उसका ज़बिये का खाना हलाल क्यों नहीं है, खाना जायज़ क्यों नहीं है, ये आप बताएं। तो इसकी दलील उनके पास कोई नहीं थी। आप ज़रा ये उनका क्लिप सुने। क्लिप सुनने के बाद फिर आपको अंदाज़ा होगा कि केसर राय साहब उनकी कितनी मट्टी प्लेट की थी। लेकिन बात रिकॉर्ड कर सब बन के आगे हाँ, बढ़ते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे लेकिन हम उनकी कुर्बानियां गोश्त खाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम इस चीज को इनकरेज नहीं कर रहे। अहले किताब की औरतों से मैंने आपको बताया निकाह खाएंगे नहीं, कैसे नहीं, मतलब हम एक यहूदी के हाथ का ज़बिया अगर है नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। किस दलील क्या है? दलील यही है कि मैं आपको बताऊं कि ये हम पे वो है, क्या कहते हैं, हमें इजाजत है कि हम अपनी पसंद नापसंद यहाँ पर शो कर सकते हैं। चीज हो गई ना। जी जी, ज़ाती है। उसूली तौर पे मैं कह रहा हूँ, असूली इल्मी बात यही है कि उनका ज़बिया हलाल होगा। अब ये कह रहे कि हमें इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ पता है कि उनका मौक़िफ़ क्या है, हाँ में ना में, जो भी हम बतला दिए उन्होंने। आप उनका मौक़िफ़ यहाँ पर बतलाएं, उनका मौक़िफ़ क्या है।
सवाल ये है कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह ताला के हवाले से जब गुफ्तगू होती है, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह ताला ने वो ख्वाब वाले वाक़े की पूरी वजाहत कर दी, हर बात को तस्लीम कर लिया, तो फिर वहाँ आप उनके मौक़िफ़ से एग्री क्यों नहीं करते? ये बात क्यों नहीं कहते कि हमें उनका मौक़िफ़ पता है, हमें सारी बात पता है? वहाँ पर तो आप बिला चूं चरा उन पर इल्ज़ाम ठोकने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब आप इनकी आगे गुफ्तगू सुने, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये क्या कहते हैं। मुझे इंजीनियर साहब का मौकिफ पता है। अच्छा मैंने उनसे उससे फ़ोन पे डिस्कशन पहले की हुई है कि आपका इस बारे में क्या मौकिफ है, और मुझे वो मौकिफ हाँ ना में बता चुके हैं और मैं फिर भी ये पूछ रहा हूँ उनकी वीडियो बताओ कहाँ है। भाई अगर ना भी होती तो कोई पूछता तो उन्होंने तो अपना मौकिफ बता देना था। वैसे अब आपका क्या ख्याल है कादियानियों के हाथ का मैं उनसे बहुत देर पहले ये चीज़ मानता था बाय द वे, क्योंकि मौलाना इसहाक साहब ने इस चीज़ को अलाउ किया हुआ है। कैसर ऐसा नहीं से पूछा, आप उनको उसको हलाल समझते हैं। अब बात को गोल करने की कोशिश की, मैं इल्मी बात करता हूँ फलां, जैसे मुफ्ती फैतुल्लाह, इल्मी बात कौन सी करते हैं आप? आपकी इल्मी हैसियत क्या है कि आप इल्मी बात करते हैं? अब बात को घुमाने की कोशिश की, आप देखें बात को साफ तौर पे घुमा रहे हैं, आप सुनते जाएं। आप मैं भी यही समझता हूँ कि आखिर इस वक्त कादियानियों को आपने कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है। मुसलमान वो नहीं है और बुत परस्त वो नहीं है, श्योर तो फिर वो क्या है? तो फिर इस पर इसरार अहमद साहब की एक बड़ी अच्छी वीडियो थी। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी शख्स, कोई भी कोई भी इंसान अल्लाह का नाम लेकर ज़बीहा करेगा तो वो हलाल होगा। ये कादियानियों का स्पेशल स्टेटस नहीं है इसमें। नहीं, कादियानी को उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जब मौलाना इसहाक साहब से बात पूछी गई तो एक वक्त में जब पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो हराम है क्योंकि वो मुर्तद है। फिर एक वक्त में जब उन्होंने एंड पे उनसे सवाल पूछा गया, नहीं कि कुछ सालों बाद, तो उनकी वो वीडियो है कि उसमें उन्होंने कहा कि कादियानियों का ज़बीहा हलाल है क्योंकि वो अल्लाह के नाम लेकर ज़िबा कर रहे हैं। क्या अलबत्ता आप ये इंटेलेक्चुअल केस पेश करते हैं कि इसमें कादियानियों का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, कोई भी दुनिया में इंसान अल्लाह का नाम लेकर अगर ज़बा करे तो वो हलाल। अब यहाँ जो कैसर ऐसा ने सवाल किया कि आपने कहा कि अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करें तो वो हलाल है, तो कैसर ऐसा का सवाल ये था कि कोई शख्स भी अगर वो अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करे तो वो हलाल होगा। अब इसका जवाब इसके पास कोई नहीं था, अब इसका मुंह देखने वाला था। अब इसने फ़ौरन पैदरा बता दी आले किताब। आप ये बताएं कि आले किताब को आले किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है, कादियानियों को कहाँ पर अल्लाह ताला ने आले किताब कहा है? इसको तो आप ज़बरदस्ती आले किताब में घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किस मकाम पर अल्लाह ताला ने या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आले किताब कहा हो, या किस उसूल और ज़ाब्ते के तहत आप इनको आले किताब कह रहे हैं? सिर्फ इस ज़ाब्ते उसूल के तहत कि ये कुरान को मानते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का जब इन्होंने इनकार कर दिया, नया नबी आपके मुकाबले में खड़ा कर दिया, तो ये मुर्तद हो गए। मुर्तद को आले किताब नहीं कहा जाता। ये मुर्तद को आले किताब कहना ये सिर्फ आपकी अपनी इख्तिरा है, ये उलमा की इख्तिरा नहीं है। और इल्मी किताबी होने की यह हालत है कि एक शख्स जो मुर्तद है उसको आले किताब कह रहे हैं। अहले किताब अलबत्ता वो अहले किताब वो लेकिन जो आप या जनाब की हालत देखने वाली है कि किताब पर ईमान तो रखते हैं, भाई वो मुर्तद हैं, आप अपने आप को इल्मी किताबी कहते हैं, वो मुर्तद हैं। हवाला दे रहे हैं, हाँ, तो उनका अहले किताब मानते हैं ना, किनको आप मानते हैं उनको अहले किताब? किताब पर वो ईमान तो रखते हैं वो। कादियानियों की लड़की से शादी करना जायज़ है फिर आपके नज़दीक? मैं ये समझता हूँ कि अहले किताब पर जो अहकाम लगेंगे ना, वो कादियानी पर भी लगेंगे। तो उनकी लड़की से शादी करना जायज़ अगर अहले किताब से है तो फिर तो है, आप तो कह रहे हैं लेकिन मैं इस चीज़ को कभी अप्रिशिएट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को यहाँ अगर अहले किताब से तो फिर अप्रिशिएट क्यों नहीं मैं करेंगे? बताता कुरान ने हूँ। तो इजाज़त दी हुई नहीं है। नहीं, कुरान ने हर चीज़ की जिसकी इजाज़त दी है उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी नहीं है। कुरान पाक में तलाक की इजाज़त है, श्योर, लेकिन उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। इनकरेज भी किया जाता है। लेकिन कुरान पाक में इस चीज़ की इजाज़त है कि अगर कोई शख्स अपने दिल में इस्लाम को पसंद करता है, कलमे पे यकीन रखता है, तो वो कुफरिया कलमा बोल सकता है, यानी कि अपनी जान बचाने इसमें इशू क्या है? मैं आप आपको समझते हैं कि उनकी लड़की से शादी करना जायज़ है तो कैसे कह भाई, दें देखिए, जायज़ है। आप इंटेलेक्चुअल होंगे। अब ये इल्ज़ाम उठाकर पब्लिक को फेंक रहा है कि पब्लिक को वो बातें समझ नहीं आती। भाई पब्लिक को समझ नहीं आती, बाकी सारी बातें पब्लिक को समझ आती हैं, ये बातें पब्लिक को समझ नहीं आती। भाई पब्लिक को समझ आती हैं। आप कहते हैं उनके अहकामात आले किताब की तरह हैं, जैसे आले किताब का ज़बिया हलाल है तो इनका ज़बिया भी हलाल होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि आले किताब उनकी औरतों से निकाह हलाल है तो इनकी औरतों से भी निकाह हलाल होना चाहिए। कैसे हलाल होना चाहिए? ये तो मुर्तद हैं और मुर्तद पर तो आले किताब के अहकामात जारी नहीं होते। अब ये अपनी जान छुड़ाने के लिए ये सारी बातें उठाकर पब्लिक पर फेंकने की, हम मुझे और आपको चार बातें समझ आ जाती हैं, लेकिन पब्लिक को ये बातें समझ नहीं आती। इस बात पर गौर करें, मिर्जे के स्टूडेंट इस बात पर गौर करें कि ये वाकई बातें ये पब्लिक को समझ में आने वाली नहीं है। आ जाती होंगी भाई को, आ जाती होंगी, अब पब्लिक को नहीं आती ना। पब्लिक बहुत इमोशनल है। देखिए इसमें क्या मामला है? इसमें मामला ये है कि अगर मैं ये कह दूँ ना कादियानी अहले किताब है, उनका ज़बिया हलाल है, तो लोगों के जो इमोशनली अटैचमेंट उनके साथ है ना, ये तो आपका नज़रिया है ना, मेरा नज़रिया है। अब अगली इसकी जो एक्सटेंशन, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, उसकी वजह ये है। मैं एक्सप्लेनेशन ही आपसे चाह रहा हूँ ना कि इसकी जो एक्सटेंशन है वो ये है कि जाहिर सी बात है आपकी ज़ाती ओपिनियन तो नहीं होगी। ऑब्वियसली जैसे सूरह मायदा से
दलील ली इंजीनियर जी जी साहब जी की जी शरीयत जी की भी जी ऐसी जी होगी, जी तो उस आयत में तो दोनों ही जिक्र है ना, जी जी ज़बिये का भी जिक्र है और रिश्ते का भी जिक्र है। जी 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 तो अगर एक जाए तो दूसरा भी मैंने जायज़ आपको होगा। बता दिया ना कि अगर अहले किताब पे जो हुक्म लगता है, अगर रिश्ते का भी है तो फिर रिश्ता भी अलाउ होगा, लेकिन कुरान में तो ऐसा ही हाँ हाँ है, लेकिन लेकिन फिर आप ये तो नहीं कहते ना मैं अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि बजने नहीं, मैं इस पर इनकरेज नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि आप मुझे अपने ईमान से बताएं कि सहाबा ने 3 बड़े आज़मों पर हुकूमत भी की। इनकरेज करना और मैं आपको अप्रिशिएट करना दो अलहदा चीज़ें हैं ना। आप इनकरेज अच्छा ना करें एक और चीज़ है, लेकिन आप ये कहें कि अप्रिशिएट नहीं कर सॉरी, रहा इनकरेज नहीं करता। तो मेरी इंग्लिश देसी से बंदे हैं, कैसे भैया, इनकरेज नहीं करता, क्योंकि आप अब तो मेरा ख्याल है बात समझ गए होंगे, पब्लिक के लिए है कि 3 बड़े आज़मों पर सहाबा की हुकूमतें थी और उनको भी पता था कि अहले किताब की औरतों से निकाह जायज़ है, मगर हमें, मेरा ख्याल है, मैं फॉर द सेफ साइड ये कहता हूँ कि शायद ही कोई मिसाल मिलती हो कि उन्होंने इस काम को किया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जी, उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने इल्मी तौर पर हमें एक चीज़ ज़रूर समझा दी है, अलबत्ता हम उसको इनकरेज नहीं करते हैं। चलिए बात रिकॉर्ड पे आती है ना कि बेसिकली आप ये कह रहे हैं अल्लाह ताला ने इल्मी तौर पर इनको ये बात समझा दी। इनसे पूछे अल्लाह ताला ने इल्मी तौर पर इनको कहाँ ये बात समझाई है? आले किताब अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा को कहा है। ये नहीं कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई बंदा आकर नबूवत का दावा करना शुरू कर दे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी रखता है, उसको आले किताब कहेंगे। अब ये देखिए, ये साफ डिफेंड है, यानी सराहतन गलती है छोटे मिर्जे की कि वो कादियानियों के ज़बिये को हलाल कहता है और हलाल कहने के लिए तावील करते हैं कि वो आले किताब है। आले किताब के लिए तावील ये की जाती है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी भी मानते हैं और कुरान पर ईमान भी रखते हैं। इसका मतलब ये कि हर वो शख्स जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आकर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो नबूवत का दावा कर दे कि मैं नबी भी मानता हूँ और किताब पर ईमान भी रखता हूँ, वो आले किताब बन जाएगा। और कहते हैं ये दलील हमें अल्लाह ताला ने समझाई है। इनकरेज नहीं करता, क्योंकि आप अब तो मेरा ख्याल है बात समझ गए होंगे, पब्लिक के लिए है कि 3 बड़े आज़मों पर सहाबा की हुकूमतें थी और उनको भी पता था कि अहले किताब की औरतों से निकाह जायज़ है, मगर हमें, मेरा ख्याल है, मैं फॉर द सेफ साइड ये कहता हूँ कि शायद ही कोई मिसाल मिलती हो कि उन्होंने इस काम को किया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जी, उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने इल्मी तौर पर हमें एक चीज़ ज़रूर समझा दी है, अलबत्ता हम उसको इनकरेज नहीं करते हैं। चलिए बात रिकॉर्ड पे आती है ना कि बेसिकली आप ये कह रहे हैं और इंजीनियर साहब भी ये समझते हैं यकीनन इंजीनियर साहब की कि मैं बात नहीं करूँगा भाई, सीधी बात है। वो ये ना कहे, मैं मुफ्ती उनसे, मौलाना इसहाक साहब एक से सिंपल सी मैं बात है समझता हूँ कि कि अगर उनकी, वो सूरह मायदा से दलील ले रहे हैं कि अहले इसकी किताब, जो ज़बीहे की है वो तो उन्होंने वीडियो आ की है ना सामने। लेकिन उसी आयत में सूरह मायदा अगर में मैं नबूवत रिश्ते का की जिक्र बात है। करूँ तो मुझे इंजीनियर साहब पे कोई भरोसा नहीं है, सीधी बात है। मैं कोई उनको ये थोड़ी, कैसे ऐसा में सिंपल बात की बात ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी है, यानी आपके नज़दीक वो आले किताब हैं और आले किताब की जैसे औरतें हलाल हैं और उनके साथ निकाह करना हलाल है, तो आपके नज़दीक भी उनकी औरतें हलाल हैं और उनसे निकाह करना हलाल है और उनका ज़बिया वो हलाल है। अब आप ख़ुद फैसला करें कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर डाका डालने वाले, हकीकी डाका डालने वाले हैं जो कादियानी हैं, अब ये उनके ज़बिये को भी हलाल कह रहे हैं और उनकी औरतों के साथ निकाह को भी हलाल करें, जबकि पूरी उम्मत मुस्लिमा का इजमा है इस बात में, सवाए इसहाक जालवी, गामदी और मिर्ज़ा के। और मिर्ज़ा की इजमा के मुकाबले में हैसियत क्या है? मिर्ज़ा की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि जी हम वो इल्मी इख्तिलाफ, ये कौन सा इल्मी इख्तिलाफ है? ना कहे, मैं मुफ्ती उनसे, मौलाना इसहाक साहब एक से सिंपल सी मैं बात है समझता हूँ कि कि अगर उनकी, वो सूरह मायदा से दलील ले रहे हैं कि अहले इसकी किताब, जो ज़बीहे की है वो तो उन्होंने वीडियो आ की है ना सामने। लेकिन उसी आयत में सूरह मायदा अगर में मैं नबूवत रिश्ते का की जिक्र बात है। करूँ तो मुझे इंजीनियर साहब पे कोई भरोसा नहीं है, सीधी बात है। मैं कोई उनको ये थोड़ी कहता हूँ कि कल को आगे, वो हो सकता है कल को आगे फिर कह दे कि मैं तो नहीं मानता जी रिश्तों के, भट्ट साहब ने मेरे फजूल का इल्ज़ाम लगा दिया, फिर हमारी आपस में शुरू हो जाए। अगर वो मानते हैं, इसके जवाब दे, वो खुद है। आपने मुझसे मेरी बात पूछी है तो मैंने आपको आप बताया, मानते हैं मैं ये समझता हूँ कि अहले किताब पर जो जो चीज़ें लागू होती हैं उनमें अब इल्मी बात यही है, अब आप बेशक आखिर तक सुन लें, इल्मी बात ये कि इल्मी बात इनके पास कोई भी नहीं है। उन्होंने पूछा कि आप कहते हैं नहीं खाएंगे, ना खाने की दलील क्या है? देखिए, या तो कुरान पेश करें या हदीस पेश करें, और हाँ, कुरान और हदीस पेश करने के बाद ये कहें कि इस हदीस के तहत या इस आयत के तहत उसको नहीं खाते हम। ज़बिया हलाल भी, अब मुझे ये बताएं, कोई हलाल खाना हो आप उससे नहीं खाएंगे? हलाल खाने को तो खाया जाता है, खाना हलाल हो लेकिन खाएंगे नहीं। क्यों नहीं खाएंगे? कि अल्लाह ने मना किया, ये रसूल ने मना किया? किसी हलाल चीज़ से अल्लाह उसके रसूल ने मना नहीं किया, अल्लाह उसके रसूल ने जो मना किया वो हराम अशिया से मना किया है। अब ये कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे। को आगे, वो हो सकता है कल को आगे फिर कह दे कि मैं तो नहीं मानता जी रिश्तों के, भट्ट साहब ने मेरे फजूल का इल्ज़ाम लगा दिया, फिर हमारी आपस में शुरू हो जाए। अगर वो मानते हैं, इसके जवाब दे, वो खुद है। आपने मुझसे मेरी बात पूछी है तो मैंने आपको आप बताया, मानते हैं मैं ये समझता हूँ कि अहले किताब पर जो जो चीज़ें लागू होती हैं उनमें होती है, और उसमें ऑब्वियसली रिश्ते का भी आता है और उसमें कुर्बानी का भी आता है। लेकिन बात रिकॉर्ड पे हाँ सब बन के आगे हाँ बढ़ते हैं। लेकिन मैं ये भी बताऊँ, दिस इज लेकिन हम उनकी कुर्बानी का गोश्त खाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम इस चीज़ को इनकरेज नहीं कर रहे।
अहले किताब की औरतों से मैंने आपको बताया निकाह खाएंगे नहीं, कैसे नहीं, मतलब कि हम एक यहूदी के हाथ का ज़बीहा अगर है नहीं आप उसको खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। किस दलील क्या है? दलील यही है कि मैं आपको बताऊं कि ये हम पे वो है, क्या कहते हैं, हमें इजाज़त है कि हम अपनी पसंद नापसंद यहाँ पर वो शो तो कर ज़ाती सकते हैं। चीज़ हो गई ना। जी जी जी, लेकिन ज़ाती है। उसूली तौर पे मैं कह रहा हूँ, असूली इल्मी बात यही है कि उनका ज़बीहा हलाल होगा और अहले उसूली किताब। तौर पे वो लेकिन खा हम सकते उस चीज़ हैं। को इनकरेज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम ये कहेंगे कि वो तो ज़ातियात पे बात आ गई ना। वो तो कोई इंसान किसी को एक चीज़ अच्छी लगती है, किसी को दूसरी अच्छी लगती है, लेकिन हम तो इस्लामी असूल की बात कर रहे हैं। हाँ, इस्लामी इल्मी इस्लामी असूल के जी, तहत वो हलाल है। जब आप इल्मी डिस्कशन करेंगे तो उसमें वो हलाल होगा। इतनी सी मैं आपसे जी। बात जानना चाह रहा हूँ, और उसकी वजह और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये और सारी उसकी बातें मैंने पब्लिक आपको रिकॉर्ड जी, का जी, हिस्सा जी, जी, बने, जी, जी, बिल्कुल मैं भी ये क्योंकि चाह रहा था क्लियर हो जाए, क्योंकि वो जो मेरी वीडियो थी उससे पता नहीं लोगों का क्या तासुर चला गया। भाई हमने मौलाना इसहाक साहब नतीजा आप खुद निकाल लें। छोटे मिर्जे के नज़दीक और उसके स्टूडेंट के नज़दीक कादियानियों को ज़बिया भी हलाल, उनकी औरतों से निकाह करना भी हलाल। जब पूछा गया कि क्या हम खाएंगे नहीं, खाएंगे क्यों नहीं, कि इस पर इनके पास कोई दलील नहीं थी। ज़बिया हलाल, इस पर कोई दलील मौजूद नहीं। औरतें हलाल, इस पर कोई दलील मौजूद नहीं। क्यास कर रहे हैं आली किताब पर। आली किताब को आली किताब अल्लाह ताला ने कहा है, कुरान ने कहा है, और ये कादियानियों को ज़बरदस्ती आली किताब कहने पर तुले हुए हैं। लिहाजा इनके कहने से कादियानी आली किताब नहीं होंगे, बल्कि उम्मत का इस बात पर इजमा है कि कादियानी मुर्तद हैं, वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं। लिहाजा उन पर आली किताब के अहकामात वो लागू नहीं हो सकते। फैसला आप खुद कर लें कि छोटे मिर्जे के स्टूडेंट छोटे मिर्जे को कैसे डिफेंड करते हैं।